हालेलुया। सो आई वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। वचन में जाने से पहले जो अनाउंसमेंट्स हैं, जैसे आप जानते हैं, टीवी रेडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से परमेश्वर हमें यूज करता है। उन चीज़ों को, उन बातों को, अपॉर्चुनिटीज को परमेश्वर के आगे प्रार्थना में हमेशा लिफ्ट अप करना है। इस जून के पहले हफ्ते में जो टीवी के जो माध्यम से हम परमेश्वर के वचन को लेके जाते हैं, तो मेरी मीटिंग है डायरेक्टर्स के साथ इस अगले महीने के पहले वीक में। अगर परमेश्वर की इच्छा है तो हम और चैनल्स को जोड़ सकें और तरीकों को जोड़ सकें, जिससे वचन का प्रचार और ज्यादा दूर जगह पे हो सके, जहां तक शायद अब भी हम नहीं जा पाए। हालेलुया। तो अपनी प्रार्थनाओं में इन चीज़ों को याद रखना है। परमेश्वर उन रास्तों को खोले, क्योंकि ये बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी और लोगों से मिलना होगा। कैसे हम और परमेश्वर के वचन को प्रचार कर सकते हैं, किन रास्तों को परमेश्वर खोलने वाला है। तो अपनी प्रार्थनाओं में इन चीज़ों को याद रखना है, ताकि परमेश्वर बात करे उन लोगों से जिनसे आज से पहले मैं कभी नहीं मिला। जब मैं उनसे मिलूं, परमेश्वर उनके दिलों से बात करे, क्योंकि बाइबल कहती हम सब परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हालेलुया। काम परमेश्वर का है, हम सहकर्मी हैं। हम अपने हिस्से को ईमानदारी से करने पाए, जिम्मेवारी से करने पाए, ताकि फिर परमेश्वर अपने काम को करे और रास्तों को खोले। हालेलुया। तो जैसे कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को सुना। बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे थे कि जो इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर है वो खत्म हो जाए, क्योंकि वॉर जो है वो कभी भी अच्छी नहीं होती। जो नुकसान है वो दोनों तरफ का होगा। और ऑन दी अदर साइड मत्ती 24 में यीशु मसीह ने कहा, मेरे आने से पहले ये चीजें होंगी और ये मेरे आने का संकेत होगा। तो ये चीजें रुकेंगी नहीं, ये चीजें खत्म नहीं होंगी, पर ये शायद डिले हो जाएं, या परमेश्वर के लोग सेव होंगे और चीजें होंगी, क्योंकि यीशु मसीह ने इस बात को बोला। हालेलुया। तो आज इन आखिरी दिनों में, आज इन वॉर के दिनों में, इन इन्फ्लेशन के दिनों में, इन चीजों में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत हमें है, वो है परमेश्वर के वचन की, पवित्र आत्मा की, यीशु मसीह की। पर उसके साथ साथ एक चीज है जो हर एक व्यक्ति चाहता है उसकी लाइफ में रहे, उसकी लाइफ से नजर आए, उसके हर चीज में वो चीज जो है वो नजर आए, चाहे वो बिलीवर हो चाहे वो नॉन बिलीवर हो। क्या है वो है पीस, वो है शांति। हालेलुया। ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है पर शांति नहीं है। ऐसे लोग हैं जो लोगों को शायद चीट करते हैं, शायद लोगों उनको लगता है कि हमने बहुत, किसी को पता नहीं चला, हमने किसी से ठगी मार ली, किसी को चीट कर दिया, किसी के साथ गलत कर दिया, पर वो चीजों को करते हुए भी उनकी लाइफ में एक चीज मिसिंग है। क्या है वो? पीस। हालेलुया। पीस जो है, इसका हमारी लाइफ पे होना ये एक ब्लेसिंग है, क्योंकि जो शांति है वो बाइबल कहती है वो परमेश्वर की ओर से मिलती है। ऐसी शांति जो बाइबल कहती है संसार तुम्हें देता है, मैं वैसी शांति नहीं देता। जो शांति मैं दूंगा वो अलग होगी। हालेलुया। यूहन्ना 16 अध्याय उसकी 33 आयत में अगर हम देखें, जॉन 16 वर्स 33 में लिखा, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, क्योंकि मैंने संसार को, यीशु मसीह ने कहा कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। कौन सी बातें? जब यीशु मसीह अपने चेलों से बात करते थे, उन्हें बताते थे समय अब चेंज हो जाएगा, मेरे जाने के बाद तुम लोगों से लोग उस तरह से ट्रीट नहीं करेंगे। इसीलिए बाइबल कहती चेले उदास हो गए, चेले डरे हुए थे। यीशु मसीह को पता था कि चीजें अब टफ होती जाएंगी, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। यीशु मसीह को पता था ये शांति संसार इन्हें नहीं देगा। अगर वो लोग परमेश्वर का काम ना भी करते तब भी उन्हें पीस नहीं मिलता। क्यों? पहले तो वो खुद गिल्टी रहते कि हमने काम नहीं किया, फिर लोग उनको और ज्यादा तंग कर।
हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा तुम्हें मुझ में शांति मिले, संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु ढांढस बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया। हालेलुया। ही सेड के मैंने ये बातें तुम्हें पहले ही बता दी थी ताकि तुम्हें मुझ में पीस मिले। यूहन्ना 14:27 अगर पढ़ते हैं, जॉन 14:27, वहां पे लिखा है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें वैसे नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। जब हम गॉस्पेल्स को पढ़ते हैं तो वहां पे अगर एक बात यीशु मसीह ने कहीं बोली, वो दूसरे गॉस्पेल में भी है, तीसरे गॉस्पेल में भी है, तो वो आप देखते हैं कि वो रिपीट होती है। हम इस बात को जानते हैं कि मैथ्यू ने भी उस चीज को रिकॉर्ड किया, फिर मरकस ने भी रिकॉर्ड किया, फिर लूक ने भी रिकॉर्ड किया। हम ये जानते हैं कि बात वही है, पर उन्होंने अलग अलग किताबों में लिखा और उन्होंने उस चीज को रिकॉर्ड करके बताया। पर जब आप यूहन्ना की किताब पढ़ते हैं, यहां पर उसने 14 अध्याय में उसने कहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है वैसे नहीं देता, परंतु तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। यीशु मसीह ने उन्हें यह बताया कि मैं तुम्हें शांति जो दूंगा वो डिफरेंट शांति होगी। यही बात फिर से उसने 16 अध्याय में कही। सेम यूहन्ना की किताब में 16 अध्याय में जब आप देखते हैं तो वो फिर से इसी बात को जॉन 16:33 में वो बोलता है मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, संसार तुम्हें क्लेश देता है परंतु ढांढस बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। उसने कहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। जब यीशु मसीह ये बोलता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, तो ये बात तो श्योर है कि वो शांति संसार की शांति की तरह नहीं होगी, वो पीस संसार के पीस की तरह नहीं होगा। हालेलुया। इसका मतलब ये कि पीस जो है वो सिर्फ एक तरह का पीस नहीं है। अगर हम रूटीन में बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि जितनी बार पीस वर्ड आया है वो बस पीस की बात की जा रही है, पर जब यीशु मसीह की स्टेटमेंट को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पीस सिर्फ एक तरह का नहीं है। पीस एक तो वो है जो संसार की ओर से मिलता है, एक पीस वो है जो यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो उन्होंने जब चेलों के ऊपर अपने आप को जाहिर किया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा तुम्हें शांति मिले। जब यीशु मसीह वहां पे बोलते तुम्हें शांति मिले, वो कौन सी शांति थी? वो बात बोल रहे थे कि वो चेले दुखी थे, वो डरे हुए थे और वो एक वर्डली पीस की बात कर रहे थे क्योंकि तुम्हारे मन व्याकुल हैं, तुम डरे हुए हो। यीशु मसीह ने कहा तुम्हें शांति मिले, तुम्हें पीस मिले। पर यहां पर जब आज आपको मैं बताऊंगा कि क्या फर्क है वर्ल्डली पीस में और जो यीशु मसीह पीस की बात करते हैं, आप अमेज्ड होंगे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो प्रकाशन जो बाइबल में से जो आपके साथ बांटा जाता है, ये ऐसा नहीं है कि किसी से सुना, किसी को पूछा, किसी को ढूंढा और आपको बता दिया, ऐसा नहीं है। कई बार जब परमेश्वर प्रकाशन देता है, प्रकाशन इसका प्रकाशन अगर आज दिया गया तो रूटीन में जो बात होती है वो पहले जनरली बात होती है, पर जब आज प्रकाशन में से समझ आया तो फिर समझ आता है कि क्यों ये बात पहले बोली गई, ये पहले क्यों ऐसे किया गया। जब आपसे कुछ बोला जाता है कि आप पूछते कि ये करे कि नहीं करे, नहीं इसको ऐसे कर लो, इसको छोड़ दो, इस चीज को करो, इसको नहीं करो। आपको कोई एडवाइस की जाती है तो उसमें आपको पुश किया जाता है कि नहीं आपको ये करना है। कई बार बुरा लगता है कि हमें ये क्यों बोला, सीधा आप प्रेयर कर दो, बस आप प्रेयर करो ये ऐसे हो जाए। पर जब तक आप प्रकाशन को नहीं लेंगे आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे। हम पहले देखते हैं 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसकी 1 से 7 आए।
लिखा है पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से जो परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थ में है, और सारे अखिया के सब पवित्र लोगों के नाम, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वे हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। यदि हम क्लेश पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। हालेलुया। अब जब इसको हम पढ़ते हैं तो हमें इसमें क्या समझ में आता है। अगर एक आयत से फिर से आप उसको देखेंगे, 2 आयत से, वहां पे लिखा हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ऊपर बताया गया कि कैसे पौलुस जो कि परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, तीमुथियुस के बारे में बताया गया जो कुरिन्थ में है, और सारे अखिया के सब पवित्र लोगों के नाम। देखो, सबसे पहला टीचर जो है, जो आपको वचन को समझाता है, वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। अगर आप वचन को पढ़ते हैं और आप ऐसे पढ़ते हैं कि मैं बस इसको पढ़ रहा हूं और लिख रहा हूं, जहां नहीं समझ आएगा तो मुझे जाके किसी को पूछना है, मुझे समझाया जाएगा, पवित्र आत्मा को कभी नहीं समझाएगा। पर जब आप प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा ये वचन मुझे समझ आए, जब मैं इनको पढ़ूं, तो पवित्र आत्मा आपको प्रकाशन देगा उसमें से। हालेलुया। पर जो परमेश्वर के लोग ठहराए गए, क्योंकि हर जगह ऐसी टीचिंग नहीं मिलेगी, हर जगह ऐसे प्रकाशन नहीं मिलेंगे, हर एक के अपने गिफ्ट हैं, हर एक के अपने काम दिए गए हैं। इसमें आप ये नहीं सोच सकते कि कोई गलत है कोई सही है, ऐसा नहीं है। हर एक जगह पे परमेश्वर ने अपने लोगों को ठहराया है, अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग परमेश्वर ने अपने दासों को, दासियों को ठहराया है। अब यहां पर उसने पौलुस को ठहराया था कि पौलुस के द्वारा वो प्रकाशन उन तक भेद जो है वो पहुंच सके। हालेलुया। अब जब यहां पर पौलुस ये बोलता है हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, ये कौन सी शांति की बात करता है? क्योंकि आपने कितनी बार पढ़ा, यहाँ पे मेरे ख्याल 10 बार लिखा होगा शांति के बारे में, पीस, शांति, पीस, शांति। यीशु मसीह ने कितनी बार बात की कि तुम्हें शांति मिले, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। अलग अलग जगह पे ये वर्ड यूज होता है। पर जब आप इसको ओरिजिनल भाषा में पढ़ते हैं, आपको समझ आता है कि परमेश्वर क्या फर्क बताता है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे सामने फर्क दिखाऊंगा। हालेलुया। वर्ड वही होंगे पर उनका मतलब अलग अलग होगा अगर आप उसकी डीप स्टडी करें। इसी तरह से लोग दिखते एकदम से सेम होंगे, पर जब आप उनको डीप देखेंगे आपको फर्क पता चलेगा। आपने नई गाड़ी ले ली, नया घर ले लिया, आप बहुत अच्छे कपड़े पहन के लग सकता है कि आपके पास पीस है, पर एक्चुअली में आपके पास कौन सा पीस है, कौन सी शांति है, ये कब पता चलेगा? जब आप गहरे में जाएंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा पतरस को जब उसके पास मछली नहीं थी? उसने कहा गहरे में ले चल। हालेलुया। जब आप डीप जाएंगे आपको समझ आएगा कि एक्चुअली में यीशु मसीह क्या बात कर रहा है। मैंने आपको हजारों बार बोला कि बाइबल के पीछे 1000 बाइबलें हैं। हालेलुया। जब आप 2 आयत में पढ़ते हैं कि पौलुस क्या बोलता है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैंने इसके ऊपर भी पहले भी एक बार आपको सरमन दिया, शायद आपको याद हो कि अनुग्रह क्या है और शांति क्या है। पर आज ये उससे एक स्टेप और आगे की बात जो परमेश्वर ने
मुझे जो रेवलेशन दिया मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे पतरस क्या, पौलुस क्या बोल रहा है कि तुम्हें परमेश्वर की ओर से शांति मिले। कौन सी शांति की? ये पौलुस एक रेगुलर, एक जनरल बात कर रहा है कि तुम्हें परमेश्वर की ओर से शांति मिले। अब इसको अगर ओरिजिनल भाषा में देखते हैं तो 1515 वर्ड यहां पे यूज हुआ, 1515 नंबर वर्ड। अगर इसको देखते हैं इसका मतलब क्या है? पीस। इसको अगर मीनिंग में देखते हैं नीचे तो इसका क्या मतलब है? पीस ऑफ माइंड, invocation of peace, a common Jewish farewell in the Hebrewistic sense of the health of an individual। ये एक कॉमन फ्रेज है, एक कॉमन बात जो जूइश में बोल देते हैं कि तुम्हें शांति मिले। जब जूइश लोग मिलते हैं वो क्या बोलते हैं? शालोम का क्या मतलब? जब वो किसी को मिलते हैं तो बोलते हैं शालोम। तब इसका वो क्या बोलते हैं कि तुम्हें शांति मिले। ये एक ग्रीट करने का तरीका है, ये एक ग्रीटिंग है, तुम्हें शांति मिले। ये कौन सी शांति है? ये जो लोग बात करते हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी को कोई दुख आ गया, किसी की लाइफ में कोई ऐसी ट्रबल आ गई जो एक ऐसा इंसिडेंट था जो एक बुरा था, जो एक असहनीय था, जब लोग उसके पास जाते उसको क्या बोलते हैं? लोग उसको बोलते हैं दैट्स ओके, कोई बात नहीं, यही परमेश्वर की इच्छा थी, कोई बात नहीं, परमेश्वर दा भाणा मन के नू इसी तरह इदां ही होना सी, हौसला रखो। अब हौसला ये क्या है? ये उसको एक पीस दिया जा रहा है, शांति दी जा रही है कि कोई बात नहीं, अब तुमको तगड़े होना है, इस चीज में से निकलना। ये एक रेगुलर ग्रीटिंग है। हालेलुया। उसने कहा कि तुम्हें शांति मिले, एक ग्रीटिंग, शालोम। उसने, जैसे हम लोग हेलो बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं हेलो, हाउ आर यू, ये एक कॉमन फ्रेज है। हम पूछते हैं कैसे हैं आप? उसने कहा तुम्हें शांति मिले। अब ये वो शांति नहीं है जो परमेश्वर चाहता है एक बिलीवर की लाइफ में हो। हालेलुया। अब इसको ध्यान से देखना, नंबर 3 वर्ष को देखेंगे। 3 नंबर वर्ष में क्या लिखा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता है और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। इसका मतलब शांति एक प्रकार की नहीं है, पीस एक प्रकार का नहीं है। आज जो आप देखते हैं इंडिया पाकिस्तान की वॉर जो स्टॉप हुई है, वो वॉर स्टॉप नहीं हुई है, वो एक सीज फायर हुआ है। सीज फायर का मतलब कि इंडिया ने क्या बोला कि हमारी ये शर्तें हैं, अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी दूसरी तरफ से की गई तो उसको हम जंग का ऐलान मानेंगे। अगर अब कोई भी घुसपैठिया आएगा, कोई भी अगर कोई टेररिस्ट अटैक होगा, कोई बमबारी होगी, फिर शांति नहीं होगी। उन्होंने बोला कि फिर सीधी जंग होगी और फिर आर पार की लड़ाई होगी, हमें फिर किसी को कोई हिसाब नहीं देना। ये एक सीज फायर है, ये शांति नहीं है, ये कुछ टाइम के लिए रोका गया एक युद्ध है, क्योंकि लड़ाई अच्छी नहीं है, पर लोग ये नहीं चाहेंगे कि सब जगह शांति बनी रहे। अब अगर दोनों देश आपस में सही भी रहें तो क्या पता कल को कोई तीसरा बीच में से उठ के किसी के ऊपर हमला कर दे। अब जब अगर कोई तीसरा कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो सीज फायर खत्म होगा और फिर से उनको लगेगा इसने मेरे ऊपर हमला किया, इसको लगेगा इसने किया, वो फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी। हालेलुया। ये एक मौके हैं मन फिराव के, ताकि देखो आपने लड़ाइयां भी देख ली, देश के ऊपर चढ़ाई भी देख ली, आपने महामारी भी देख ली, आपने अकाल भी देख लिया, आपने सब कुछ देख लिया। हमारी जनरेशन वो जनरेशन है जिसने सब कुछ देख लिया। हमारी वो जनरेशन है जिसने सब अच्छे बुरे दुख सुख सब चीजों को देख लिया, और हमारी ही जनरेशन में हम रैप्चर भी देखेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब उनको बोला कि तुम्हें शांति मिले, वो कौन सी शांति बोल रहा था? वो उनको वो 1515 नंबर वर्ड उनको बोल रहा था कि तुम्हें पीस ऑफ माइंड मिले, क्योंकि तुम्हारा माइंड जो है वो अपसेट है।
जब आप किसी के पास जाते हैं, अगर मान लो किसी के घर में किसी की डेथ हो गई, आप जब जाते हैं आप देखते हैं सब अपसेट हैं सब लोग। आप उनको मिलके बोलते हैं हौसला रखो, कोई बात नहीं, परमेश्वर तुम्हें बुद्धि देगा, हौसला देगा, तुम्हें ताकत देगा, इस सिचुएशन में से निकालेगा। ये क्या है? ये आप बोल रहे हैं कि अपने पीस ऑफ माइंड में बने रहो, कुछ ऐसा मत कर लेना कि तुम कुछ और प्रॉब्लम में चले जाओ। हालेलुया। पर यहां पर पौलुस बोलता है कि तुम्हें शांति तो मिले, पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। अब अगर आप हिंदी की बाइबल को पढ़ेंगे, आपको क्या लगता है कि पौलुस बोलता है तुम्हें शांति मिले और हमारा परमेश्वर शांति का पिता है, सब प्रकार की शांति उसके अंदर है। आपको कोई फर्क नहीं समझ आएगा, आपको सेम वर्ड समझ आएगा। पर अगर आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ते हैं उसमें आपको फर्क समझ आएगा। अगर आप ग्रीक में पढ़ते हैं तो आपको उसमें फर्क समझ आएगा। जो वर्ड यहां पे यूज हुआ, अगर इसको आप ग्रीक में देखते हैं, आप ग्रीक में उसको अगर देखें तो 3874 नंबर वर्ड जो है पैराक्लाइसिस, ये वहां पे यूज हुआ। अब ये जो वर्ड यूज हुआ पीस के लिए, शांति के लिए, वहां पर शांति वर्ड नहीं, पीस नहीं, पर कंफर्ट वर्ड यूज हुआ। अब कंफर्ट वर्ड जो है वो कंफर्ट वर्ड है एनकरेजमेंट के लिए, एग्जॉर्टेशन के लिए। ये वर्ड उससे फर्क है। हालेलुया। पीस का मतलब यहां पे वर्ड यूज हुआ कंफर्ट, कंफर्ट का मतलब है एक्सॉर्टेशन। अब एक्सॉर्टेशन को अगर आप हिंदी में या इंग्लिश में इसका अनुवाद देखते हैं, एक्सॉर्टेशन का मतलब है उपदेश। इसका मतलब है स्ट्रांगली एनकरेज और अर्ज समवन टू डू समथिंग। हालेलुया। अब यहां पर परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि तुम हौसला रखो, कोई बात नहीं, परमेश्वर कर देगा। नो, उसने कहा एक तो ये बात जो आप सुनते हैं ये ग्रीटिंग है, ये एक अलग बात है, पर जो शांति परमेश्वर देता है, उसने कहा उस शांति में स्ट्रांगली एनकरेज और अर्ज समवन टू डू समथिंग। हालेलुया। स्ट्रांगली एनकरेज तुम्हें करेगा वो व्यक्ति जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से शांति देगा कि यू हैव टू डू समथिंग। अपने आप कुछ नहीं होगा। अगर तुम ये सोचोगे कि परमेश्वर दा भाना मान के बस इनू ले लो, कुछ नहीं होगा। फिर ये फर्क आप देखेंगे वर्ल्डली पीस में और जो परमेश्वर की ओर से पीस होगा। अगर आपको कोई बोलता है दैट्स ओके, एवरीथिंग विल बी ओके, हौसला रखो, कोई बात नहीं, वो आपका बुरा तो नहीं चाहता, पर वो परमेश्वर की ओर से दी हुई शांति नहीं है। जैसे ही वो आपको छोड़ के चला जाएगा, जैसे ही आप अकेले होंगे, आप फिर सैड हो जाएंगे। हालेलुया। पर जब आप परमेश्वर की शांति में होंगे, इसका मतलब एक तो है एक्सॉर्टेशन, दूसरा इसका मतलब है हैंस। वहां पे हमने पढ़ा था कि एक्सॉर्टेशन, हैंस, हैंस का क्या मतलब है? हैंस का मतलब है इसलिए, क्यों तुम्हें शांति मिले, इसलिए, एज अ कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द रीजन, किसी चीज को क्यों किया जाए। अब इसका यह मतलब है कि आपको शांति चाहिए क्यों, आपको पता होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं जब आप प्रार्थना करो तो आपको स्पेसिफिक होना चाहिए प्रार्थना में। परमेश्वर मुझे ब्लेस कर, किस चीज में ब्लेस कर? परमेश्वर मुझे अच्छी सेहत दे। सेहत में आपको क्या चाहिए? आपको कोई प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिक बोल के उसके लिए प्रार्थना करो। आपको कोई चीज चाहिए, बोल के उसके लिए प्रार्थना करो। मुझे ये चीज चाहिए, ये ऐसी होनी चाहिए, इसमें ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसने कहा इसका शांति का मतलब ही ये है कि इसलिए। हालेलुया। आपको हीलिंग चाहिए, आपको बताना पड़ेगा कि इस चीज में मुझे इस तरह से हीलिंग चाहिए। हालेलुया। फिर उसने कहा वो शांति का परमेश्वर आप तुम्हारे लिए उस चीज को करेगा।
हालेलुया। उसने कहा कि तुम्हें स्ट्रांगली एनकरेज अगर किसी चीज के लिए किया जाता है, तुम्हें बोला जाता है कि ये करो, तब इस चीज में से निकला जाएगा, तो वो शांति परमेश्वर की ओर से होगी। परमेश्वर आपको स्पेसिफिक चाहता है आपको, और इसका मतलब सम्मन भी है। सम्मन का मतलब एक लीगल डॉक्यूमेंट, एक, जैसे मैं बोलता हूं ना कि डेविल को एक लीगल ग्राउंड चाहिए आपकी लाइफ में काम करने के लिए। वो आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता अगर लीगल ग्राउंड नहीं है। उसी तरह से परमेश्वर भी तब तक उस पीस को नहीं देगा जब तक आप लीगली उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। लीगली मतलब वचन के बीच में से अगर आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो काम नहीं करेगा, या आप डिले होंगे उस चीज में। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें वो शांति दिए जाता हूं जो संसार तुम्हें नहीं देता। इसका मतलब पीस, शांति भी अलग अलग तरह से है। दो लोग लड़ रहे हैं, अगर आप बीच में आके आपने बोल दिया नहीं लड़ाई मत करो, आपने वहां पे सुलह करा दी, वो नहीं लड़ेंगे। पर इसकी क्या गारंटी है कि आप चले गए और बाद में भी वो नहीं लड़ेंगे? आप ऐसा देखते हैं कई बार लड़ाई होती है, बीच में लोग पड़ जाते हैं, वो ठंडी हो जाती है बात, पर जैसे ही फिर से मौका मिलता है वो पहले से ज्यादा खराब हो जाता है। जो पीस परमेश्वर की ओर से होगा उसमें ये नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऐसी शांति नहीं देगा कि जो आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपको समझ ही ना आए। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर की पीस और शांति और वर्ल्डली पीस और शांति में फर्क आपको देखना है, तो उसमें यही फर्क होगा। अगर परमेश्वर की शांति होगी तो आपको इनकरेज करेगा वो कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वर्ड पढ़ना है, तुम्हें प्रार्थना करनी है, तुम्हें अपने हिस्से को करना है। हालेलुया। उसने कहा जो शांति मैं तुम्हें दूंगा वो उसमें स्ट्रांगली एनकरेजमेंट होगी, समवन टू डू समथिंग। यूहन्ना 14:27 में क्या पढ़ा हमने? संसार वाली शांति मैं तुम्हें नहीं दूंगा, जो शांति मैं दूंगा वो डिफरेंट होगी। यूहन्ना 16:33 में पढ़ा ढांढस बांधो। ढांढस बांधो मतलब चीयर अप हो जाओ, दुखी मत हो, ये मत सोचो यही परमेश्वर की इच्छा थी। नहीं, मैंने संसार को जीत लिया है। कैसे? जी उठ के। That's why he said, रोमन 8:11 अगर आप पढ़ते हैं, बहुत ही पावरफुल वर्स है। रोमन 8:11 वहां पे क्या लिखा? यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। कैसे यीशु मसीह ने को बोला तुम्हें शांति मिले? मरने के बाद बस सपने में आके दिखा दिया कि लोगों को भी ये कहने का मौका मिल जाए ये तो वहम है इनका, कि जी उठ के सबूत के साथ 40 दिन लोगों के साथ बातें करते हुए, खाते पीते, लोगों के बीच में चलते हुए उसने कहा जो मैं शांति दूंगा वो ऐसी शांति नहीं है जैसी संसार देता है। हालेलुया। यदि उसका आत्मा तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसीह यीशु को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो शांति हमें संसार से अलग तरह से देता है। अब वो शांति देता क्यों है? क्यों हमें वो शांति मिलती है? अगर तो ये ग्रीटिंग वाली शांति है, अगर मान लो कि कोई व्यक्ति दुखी है, किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में भी पहले वही प्रॉब्लम थी, आप उसके पास गए, आपने बोला कोई बात नहीं, हौसला रखो, ये ऐसे ही होता है, सबके साथ ऐसे ही होता है, सबकी लाइफ में ये होता ही है, देखो मेरे साथ भी हुआ, अब ये तुम्हारे साथ हुआ तो कोई बात नहीं, तुम भी निकल जाओगे। निकल कैसे जाओगे? जब टाइम पड़ जाएगा, जब टाइम हो जाएगा, तुम धीरे 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 भूल जाओगे उस चीज को, फिर तुम किसी को मिलोगे, तुम भी उसको जाके वैसे ही बोल देना। तो क्या उसका कोई फायदा है? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर की शांति ऐसी होगी? अगर परमेश्वर की ओर से कोई चीज है वो अलग नजर आएगी। हालेलुया।
उसने कहा मेरा दास सब लोगों में अलग नजर आएगा। उसने कहा मेरे लोग अलग नजर आएंगे। परमेश्वर ने कहा इज़राइल को मैंने इसलिए नहीं चुना कि वो बाकी लोगों से बहुत बड़े थे, प्रभावशाली थे, गिनती में ज्यादा थे। नो, उसने कहा क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया, मैंने तुम्हें अलग किया, चुन लिया, इसलिए तुम बुलाए गए। हालेलुया। वर्ष 4 को अब देखते हैं। वर्ष 4 में क्या लिखा है, वे हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में है। हालेलुया। आपको परमेश्वर की ओर से पीस, शांति दी क्यों जाती है? ताकि आप दूसरों को दे सकें। हालेलुया। पीस का मतलब स्ट्रांगली एनकरेज टू अर्ज समवन टू डू समथिंग। आपको क्यों वचन में से ये बताया जाता है कि आपको करना पड़ेगा कुछ, तब कुछ होगा। जब आप वैसा करेंगे आपकी लाइफ में फ्रूट आएगा। फिर किसी की लाइफ में जब नहीं होगा आप जाके उसको बोल सकेंगे, स्ट्रांगली इनकरेज कर सकेंगे कि डू समथिंग, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। देखो मैंने किया और मेरी लाइफ में ये फ्रूट है, तुम करोगे तुम्हारी लाइफ में भी आएगा। वो शांति उसकी लाइफ में एक बड़ा काम करेगी। किसी को अगर दुख आ गया तो उसको 50 लोग मिलके आ सकते हैं, पर उस 50 में से अगर आप उसको जाके परमेश्वर की शांति देंगे वो उसको याद रहेगी। हालेलुया। उसको पता होगा कि ये पीस, ये शांति, ये वर्ड्स, ये बात बाकियों सबसे अलग है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जो मैं शांति देता हूं, जो मैं पीस देता हूं, वो ऐसा नहीं है जैसा संसार देता है। हालेलुया। रोमन 16 अध्याय उसकी 19 और 20 आयत को अगर आप पढ़ते हैं, रोमन आखिरी जो उसका चैप्टर है, वहां पे लिखा तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूं, परंतु मैं ये चाहता हूं कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान, बुराई के लिए भोले बने रहो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे कुचलवा देगा। एक ऐसा व्यक्ति जो पहले ही मरा हुआ है, प्रॉब्लम में है, ट्रबल में है, आप उसको जाके बोलो कोई बात नहीं, हौसला रखो, पीस बी विद यू, आप बोल के घर पे आ जाओ, तो क्या आपने उसको ये अथॉरिटी दे दी कि वो शैतान को हरा देगा? नो, आपने उसके दुख में उसको बस ग्रीट किया, दैट्स इट। पर अगर आप उसको जाके वचन की पावर के बारे में बताएंगे, जब आप उसको बोलेंगे कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उसकी शांति, उसका कंफर्ट जो है वो ये बताता है कि स्ट्रांगली एनकरेज टू अर्ज समथिंग, टू डू समथिंग। हालेलुया। जब आप वचन की पावर को उसको बताते हैं, जब वचन की ताकत उसको देते हैं, तब उसने कहा शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे कुचलवा देगा। हालेलुया। ये होगा जब आपने शैतान के ऊपर जय पाई होगी, तभी आप उसको बता सकते हैं। एक नशा करने वाला व्यक्ति दूसरे को जाके नहीं बोल सकता कि तू भाई तू चर्च आना, मैं भी चर्च जाता हूं इतने साल से, तुम्हारा नशा छूट जाएगा। वो बोलेगा भाई तेरा तो छूटा नहीं, मेरा कैसे छूट जाएगा? आप किसी को नहीं बुला सकते भाई चर्च में आना, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम मेरी वहीं पे है अभी भी, पर तू चर्च में आना तेरी खत्म हो जाएगी। क्या वो यकीन करेगा? क्या वो आपके साथ आएगा? वो बोलेगा मैं तो पहले ही तकलीफ में हूं, मैं पहले ही दुखी हूं, मैं पहले ही प्रॉब्लम में हूं, मैं इसको क्या करूंगा? जब तेरी खत्म नहीं हुई तो मेरी कैसे हो जाएगी? पर जब आप उसको सबूत दिखाएंगे कि परमेश्वर सिर्फ पीस नहीं देता, वो कंफर्ट देता है, वो चेंज कर देगा चीजों को, देखो मेरी हुई है, वो चीज आपको अलग कर देगी बाकियों से, और वो फेथ करेगा आपकी बात के ऊपर। हालेलुया। और जब ऐसा करके आप परमेश्वर के भवन में उसको लेके आते हैं, परमेश्वर के बारे में बताते हैं, आप प्रार्थना करने के बारे में बताते हैं, फिर परमेश्वर अपने हिस्से को करेगा। हालेलुया। फिर वो पीस और शांति उसकी लाइफ में नजर आएगी। और बाइबल कहती है शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे कुचलवा देगा। हालेलुया। ये फर्क है एक वर्ल्डली पीस में
और एक वो पीस, वो कंफर्ट जो परमेश्वर की ओर से मिलता है। हालेलुया। आज लोगों को पूछ के देखो, सब कुछ है पर पीस नहीं है। अगर पीस आपकी लाइफ में हो जो परमेश्वर की ओर से मिलता है, तो आप हड़बड़ाहट में नहीं होंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि ये भी कर लूं, ये भी रह गया, वो भी हो जाए। नो, आप परमेश्वर के साथ अगर रिलेशन में हैं, वो पीस, वो शांति आपको कुछ करने के लिए इनकरेज करेगी, परमेश्वर के साथ चलने के लिए इनकरेज करेगी, पाप से अलग रहने के लिए इनकरेज करेगी, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, वचन में चलना, भवन में आना, वो आपको इनकरेज करेगी इन चीजों में, और आप उसको ले पाएंगे, उस सिग्नल को आप ग्रैब कर पाएंगे। हालेलुया। 4 आयत में उसने क्या कहा? हमारे सब क्लेशों में वो शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हों। क्योंकि जैसा मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। यदि हम क्लेश पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है। यदि शांति पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी होगे। ये बात इस बात का प्रूफ है कि उनकी लाइफ इजी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो पौलुस था और उसको कोई दुख नहीं था। ऐसा नहीं है कि वो पौलुस था और परमेश्वर ने उसको सब तरफ से ब्लेस करके रखा था। ऐसा नहीं है। वो एक जगह के ऊपर बोलता है कि मैं अपने भाइयों से मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं बचा रहूं। वो बोलता है तुम्हारे लिए हम ऐसे वन पशुओं से लड़ते हैं, मार डाले जाते हैं। कितनी लाइफ में उसने स्ट्रगल को देखा, पर शांति उसकी लाइफ में परमेश्वर की ओर से कंफर्ट कभी कम नहीं हुआ। हालेलुया। क्यों मैंने आपको बोला अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरे को जाके नहीं बोल सकते, वो फेथ नहीं करेगा आपकी बात के ऊपर। क्यों पौलुस ये बात बोलता है कि परमेश्वर की शांति तुम्हारी लाइफ को चेंज कर देगी, परमेश्वर की शांति जो मेरे पास है तुम्हारी लाइफ को वो बदल देगी। ऐसा क्या उसके पास था, क्या उसने देखा कि इस चीज के ऊपर वो इतना स्ट्रांगली बिलीव करने लगा। इब्रानियों की किताब 4 अध्याय अगर 14 आयत को आप पढ़ते हैं, हिब्रू 4:14, वहां पे लिखा है इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर आया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। हालेलुया। इसका मतलब उसने इस चीज को देख लिया, वो इस चीज को जान गया कि जो बाइबल में लिखा है वो सत्य है। कैसे वो इस चीज को जानने पाया? परमेश्वर के वचन के ऊपर चलते हुए, परमेश्वर के साथ चलते हुए वो इस चीज में इतना ज्यादा डीप चला गया, वो समझ गया कि ये शांति जो मेरी लाइफ में कंफर्ट देगी वो सिर्फ यीशु मसीह की ओर से है। इसलिए अब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्ग से होकर आया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तब भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट आंख बांध कर चलें कि हम पर दया हो, और वे अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सकता है। हालेलुया। पौलुस इस बात को जानता था कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर है। जब यीशु मसीह उसके सामने अपीयर हुआ, उसने देखा कि यीशु मसीह वही है जो जीवित परमेश्वर है। इसीलिए वो उस चीज को वैसे एक्सप्रेस कर पाया, वो दूसरे लोगों को बता पाया, और वही कंफर्ट, वही पीस वो दूसरों को दे पाया। हालेलुया। अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर की शांति नहीं है तो आज उसकी शांति को मांगो अपनी लाइफ के ऊपर। जब परमेश्वर का कंफर्ट आपकी लाइफ के ऊपर होगा तो आपको पता होगा मुझे चोरी से अलग रहना है, मुझे व्यभिचार से अलग रहना है, गंदगी से अलग रहना है, लोगों को चीट करने से अलग रहना है, उस हर चीज से अलग रहना है जो परमेश्वर का वचन बताता है कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है।
हालेलुया। बाइबल कहती है जो धन परमेश्वर देता है उसमें दुख नहीं डालता। इसका मतलब धन भी एक तरह का नहीं है। अगर आप $100 लेके जाओगे तो वो 100 में ही चलेगा, चाहे वो पुराना हो नया हो, वो आप उसको गुच्छी करके ऐसे ले जाओ जैसे मर्जी, वो वैसे ही चलेगा, उसमें फर्क नहीं आएगा। पर बाइबल ये कहती है फर्क अगर है तो वो कैसे कमाया गया, कैसे दिया गया, ये उसको अलग कर देगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की ओर से कंफर्ट पाए हुए हैं, आपके माइंड सेट को परमेश्वर चेंज कर देगा। आप उस पैसे को वेलकम नहीं करेंगे जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप उस फेलोशिप को वेलकम नहीं करेंगे जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप चलेंगे परमेश्वर में जैसे बाइबल कहती है, जैसे वचन बताता है। हालेलुया। अदरवाइज पौलुस ने हर एक को बोला कि परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति। आप इमेजिन करो परमेश्वर का ऐसा बड़ा दास अगर किसी को बोले कि तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले, अगर वो अनुग्रह और शांति की बात करता है जो परमेश्वर की ओर से है, कंफर्ट है, तो वो तो लाइफ को चेंज कर देगी। पर उसने एक ग्रीट किया कि परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। और बहुत से लोग उसको सुन के वो भी बोलते होंगे कि हाँ जी आपको भी मिलती रहे। That's it। उन्होंने कैसे दिया? एक ग्रीटिंग की तरह। पौलुस कहता है कि एक तो ग्रीट करना है, वो तुम करते रहे हो और तुम्हें भी करते रहे हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं होता। जैसे अब हर बार हम बात करते हैं न्यू ईयर पे हम क्या बोलते हैं? हैप्पी न्यू ईयर। क्या आपके ग्रीट करने से या आपको ग्रीट मिलने से क्या आपका न्यू ईयर हैप्पी हो जाता है? अगर आपकी स्ट्रगल वही है, प्रॉब्लम वही है, ट्रबल वही है, तो वो कोई हैप्पी नहीं है, वो एक ग्रीटिंग है, दैट्स इट। पर अगर परमेश्वर की उसकी एनकरेजमेंट के साथ उसके साथ एनकाउंटर हो जाए तो फिर आपको पता होगा कि ये अब सेम नहीं है। हालेलुया। पौलुस ने कहा कि हमारा परमेश्वर सब प्रकार की शांति का दाता है, सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। कौन सी शांति है आज आपके पास? परमेश्वर की शांति जो आपको दी गई है, या ग्रीटिंग की शांति जो हर एक देता है? जो जेलसी भी करते हैं ना, वो भी जाके दुख में यही बोलते हैं कोई बात नहीं, हौसला करो, परमेश्वर सब ठीक करेगा। पर दिल में नहीं होता ऐसे। दिल में होता है नहीं और बुरा होना चाहिए और प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्यों? ये कौन सी शांति है? ये सिर्फ ग्रीटिंग वाली शांति है। पर बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा कि परमेश्वर की ओर से तुम्हें शांति मिले। वो शांति, वो कंफर्ट जिसका हमारा परमेश्वर जिसका दाता है, वो पीस, एग्जॉर्टेशन, स्ट्रांगली एनकरेज एंड अर्ज समवन टू डू समथिंग। अगर आप परमेश्वर में हैं और आप कुछ नहीं कर रहे, आपको लगता है परमेश्वर की शांति मेरी लाइफ में आए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ ग्रीट करने वाली शांति है, दैट्स इट। और उसने कहा इसका मतलब यह है कि तुम्हारी शांति स्पेसिफिक तुम मांग रहे हो इस चीज के लिए, वो तुम्हें देगा। कब शांति मिलेगी? अगर आपको प्यास लगी है, अगर आपको पानी पीना है, आपको बहुत प्यास लगी है, मैं आपको आके पास में बैठ के बोलूं कि डोंट वरी, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा, क्या करेंगे फिर आप बोलेंगे ठीक है भाई, वो बात ठीक है, पर मुझे प्यास लगी है। मैं बोलूं कोई बात नहीं, प्रेयर करो, परमेश्वर सब ठीक कर देगा। तो कैसे होगा फिर? क्या आपको आपकी प्यास खत्म हो जाएगी? नहीं, आपको पानी चाहिए, वो पानी आपकी प्यास को बुझाएगा, देन आप उस शांति को फील करेंगे। हालेलुया। एक शांति है जो आप बोलते हैं डोंट वरी, परमेश्वर सब ठीक करेगा। एक कंफर्ट है कि आप उसको वो कंफर्ट देंगे जो उसको चाहिए। जब आप वो कंफर्ट जो आपके पास है आप उसको देंगे, आप उसको बताएंगे, फिर वो कंफर्ट दुनिया की शांति से अलग नजर आएगा। हालेलुया। हमें लगता है परमेश्वर ने तो छोड़ दिया, उसने वो तो भूल गया। मैंने आपको थर्सडे की मीटिंग में भी बताया था कि आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसके कभी किसी ने पैसे लेके उसको बोला हो कि भाई मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता।
ऐसा कोई नहीं होगा जिसने कभी किसी को पैसे दिए और उसने बोला हो कि भाई मैं नहीं दे सकता। हर एक की लाइफ में कोई ना कोई बंदा ऐसा होता है जिसने बोला हो कि भाई मैं नहीं दूंगा, मैं वापस नहीं करूंगा। हर एक की लाइफ में होता है। और कब ये आपकी लाइफ में हुआ? अगर मैं इंडिविजुअली आपसे पूछूं, आप बोलेंगे अब 5 साल पहले हुआ, 10 साल पहले हुआ, 20 साल पहले हुआ। किसी व्यक्ति ने मुझसे 20 साल पहले 100 रुपया ले लिया, उसने वापस नहीं किया, वो आज भी आपको याद है। टिल टुडे 20 साल बाद जब उस 100 रुपए की वैल्यू $1 है या $1.5, आज भी आपको याद है। वो 100 रुपया भी याद है, वो बंदा भी याद है, जो उसने बोला वो भी याद है, वो दिन भी याद है, सब कुछ याद है। और हमें क्या लगता है कि परमेश्वर हमें भूल गया। उसने हमारे लिए अपने लहू को दिया है, कतरा कतरा लहू उसने हमारे लिए दे दिया। क्या आपको लगता है वो आपको भूल जाएगा? नहीं। उसने इसीलिए कहा कि मां अपने जन्माए बच्चे को भूल सकती है, छोड़ सकती है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। हालेलुया। ये परमेश्वर की कंफर्ट है, ये उसका प्यार है कि आज भी हम जीवित हैं, आज भी हम उसके भवन में हैं। ये उसका कंफर्ट है। अदरवाइज आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, ये नहीं हो सकता। हम नहीं उसके साथ लड़ाई कर सकते, पर ये उसकी दया है कि वो आज भी मौका देता है अपने लोगों को, मन फिराओ। यीशु मसीह के लिए वापस आना कितना मुश्किल है, वो कभी भी वापस आ जाएगा। पर उसने कहा मैं ये चाहता हूं कि सब लोगों की नौबत जो है वो तौबा तक आए, हर एक जन बचाया जाए, हर एक जन तौबा करे। लोगों को अगर एक डेट बांध दी जाए कि इस डेट को यीशु मसीह आएगा, उससे एक दिन पहले सब तौबा कर लेंगे। अभी जब पता चलता है कि भाई अभी ये वायरस आ रहा है, ये लड़ाई हो रही है, तो सबसे पहला काम लोग क्या करते हैं? पहले राशन स्टोर करते हैं, पहले अपनी चीजों को गैस फिल करा ली, राशन सब कुछ कर लिया। क्यों? उनको पता है कि हम सेफ हो जाएं पहले, बाकी काम बाद में देखेंगे। पैसा उधार लेके भी वो कर लेंगे, भाई हमें तू दे, हम रखें, बाद में देखेंगे तेरा क्या करना। अगर ये बता दे यीशु मसीह कि मैं तो फलानी तारीख को आ रहा हूं, एक दिन पहले लोग सब अपने आप को बचा लेंगे, वो सब अपने आप को साइड पे कर लेंगे कि भाई हमने तौबा कर लिया। इसीलिए उसने डेट सेट नहीं की। उसने कहा मैं नहीं जानता, दूत नहीं जानते, सिर्फ पिता जानता है। क्यों? क्योंकि उसने इस बात के लिए आपको इनकरेज किया कि मन फिराओ, तौबा करो, पापों से अलग हो जाओ। तब परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है, वो तुम्हें ऐसी शांति, ऐसी पीस, ऐसा कंफर्ट देगा। हालेलुया। इसीलिए मैं कभी नहीं बोलता किसी को कि अपने आप सब ठीक हो जाएगा, जाओ मौज करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अगर आप मुझसे कुछ पूछते हैं तो अगर सचमुच मुझे लगता है कि आपको वैल्यू है कि जो मैं बोलूंगा आप उसको मानेंगे, तो मैं आपको बोलूंगा कि ये इस चीज को इस तरह से करो ताकि हालात चेंज हो। अदरवाइज तो शांति है, शांति है, बस सब जगह बोल देंगे, कोई शांति नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, अपने आप कुछ नहीं होगा। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, चीजें चेंज नहीं होंगी। हालेलुया। पौलुस इस बात को जानता था, इसीलिए उसने बोला तुम्हें शांति मिले, अनुग्रह मिले। पर 4 वर्ष में राइट अवे उसने बोला कि ये कंफर्ट जो परमेश्वर की ओर से होगा वो आपको फर्क दिखाएगा। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आज आपको जो वचन में से बताया कि परमेश्वर की शांति और संसार की शांति अलग है। क्यों परमेश्वर आपको पीस देता है? क्यों वो चाहता है कि आप शांति में रहें? ताकि आप वो पीस दूसरे के पास लेके जाएं, आप उसको डाइवर्ट करें उसमें। अब वो शांति जो आपको मिली आप दूसरे को दें ताकि उसकी लाइफ चेंज हो। पर आज प्रॉब्लम है कि अपनी ही पहले चेंज नहीं है तो दूसरे की क्या करेंगे? क्या किसी को बोलेंगे कि भाई हम क्रिश्चियन हैं, जब खुद की हालात ही ऐसे हैं तो बोलेगा कि क्रिश्चियन से बात नहीं करनी, क्रिश्चियन से कोई नाता नहीं रखना, बाकी एटलीस्ट मुझे तो कोई हार्म नहीं करेगा। अगर ऐसी एग्जाम्पल हम देते हैं तो क्या शांति और क्या पीस हम लेंगे और क्या दूसरे को देंगे। हालेलुया। हम प्रभु भोज में जाएंगे। जिन्होंने पानी में डुबकी का बपतिस्मा लिया है आप इसमें से भाग लेंगे।